Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम बात करते हैं ब्रोकर की। अब ये जो ब्रोकर है ये कौन है? देखो, आप जब स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो क्या ऐसे ही जाकर कुछ भी खरीद लेते हो, कुछ भी बेच देते हो, या किसी चीज की जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है ना, एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, उसे कहा जाता है डीमैट अकाउंट। अब ये जो डीमैट अकाउंट है ये क्या होता है, इसे समझते हैं। तो डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप सिक्योरिटी को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, अब ये आधा सच है, बेचते हैं, सिर्फ खरीदते हैं। अब जो एक अकाउंट होता है उसे हम कहते हैं डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसे ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से आप जानते हो। अब ये वो अकाउंट है जिसमें शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें खरीदना तो संभव है, बेचना संभव नहीं है, स्लिप काटनी पड़ती है। यहां पर खरीदना और बेचना दोनों पॉसिबल है, तो सब यही अकाउंट खोलते हैं आजकल। ठीक है, अब ये ब्रोकर वो इंसान है जो आपके डीमैट अकाउंट ओपन करता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है। अब ये जिम्मेदारी इस ब्रोकर को किसने दी है भाई? तो ये जिम्मेदारी दी है इसे एक्सचेंज ने। और क्यों जिम्मेदारी दी है पता है? क्योंकि एक्सचेंज की मेंबरशिप ओपन होती है और ये एक्सचेंज की मेंबरशिप ले लेता है। हाँ जी, एक तरह से बोल सकते हैं। और ये जो लाइसेंसिंग या ब्रोकर फीस होती है ये पर सेगमेंट 25 लाख रुपए होती है। तो अगर 4 सेगमेंट भी हुए तो 1 करोड़ रुपए की मेंबरशिप ये ब्रोकर ले लेता है। तो ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज क्या करता है? ब्रोकर को मेंबरशिप देता है और जो मेंबरशिप है ये ब्रोकर लेकर उसका मेंबर बन जाता है और डीमैट अकाउंट ओपन करता है। जी, मेंबरशिप फीस, हाँ, सारे ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो ब्रोकर है ये क्यों इतना पैसा देकर मेंबर बन रहा है? तो इसका जवाब ये है कि ये बिजनेस कर रहा है ब्रोकरेज का। अब ये सोचिए कि ये डीमैट अकाउंट ओपन करता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 1 करोड़ लोगों का, और ये 1 करोड़ लोग हैं इसके क्लाइंट। अब ये सारे क्लाइंट करेंगे ट्रेडिंग, और जब ये ट्रेडिंग करेंगे ना तो ट्रेडिंग से इनके एक्सपेंसेस जनरेट होंगे। अब ये जो एक्सपेंसेस है ना ये 2 तरह के होते हैं, एक टैक्सेस और दूसरा ब्रोकरेज। अब ये जो ब्रोकरेज है ना किसकी जेब में जाएगी? ब्रोकर की जेब में जाएगी। ठीक है, तो ये इसका इंटरेस्ट होता है। कोई भी बन सकता है, सिर्फ उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और पैसा होना चाहिए जेब में, 25 लाख देने वाला या कुछ और भी होता है, और एग्जाम भी पास करना पड़ता है। अब यहाँ किसी का कोई सवाल है, पूछ लो। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि भाई मिनिमम जो ब्रोकरेज है ना वो कितनी हो सकती है और मैक्स कितनी हो सकती है? तो मिनिमम ब्रोकरेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, पर लॉट लोग ले लेते हैं। पर ये जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है ना, ये अगर मेन ब्रोकर है तो वो 5 पैसा ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है पर 100 रुपीज। ठीक है, अब एनएससी में हमारे पास कितनी कंपनीज हैं और बीएससी में? अब एनएससी की ये जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया होता है उसका ना, जो टॉप होगी वो टॉप होंगी। जी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब ये जो एनएससी है ना, एनएससी में 2100 कंपनीज हैं और आउट ऑफ 2100 एनएससी हैज सेलेक्टेड 50 कंपनीज विच आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो अब ये जो निफ्टी 50 है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एनएससी की टॉप ऑफ द कंपनीज, ठीक है, एज पर देयर फंडामेंटल्स। अब आपको इन 2100 कंपनियों में से बेस्ट कंपनी की लिस्ट निकालनी हो तो आप किसे देखेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली 5500 कंपनीज में से जो सेंसेक्स है उसने 30 की लिस्ट निकाली है, जिसे हम बोलते हैं सेक्टर इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं मार्केट इंडेक्स। यानी किसका इंडेक्स है ये? बीएससी का। अब बीएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? सेंसेक्स। और एनएससी का जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? इन दोनों ही इंडेक्स को बोला जाता है मार्केट इंडेक्स। अब ये जो मार्केट इंडेक्स है ये पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जाता है तो इसका मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही। और अगर ये दोनों ऊपर जा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर माना जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है जी। मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, जो ना स्टॉक मार्केट है इसको समझना ना, मैं आपको बताता हूं, बहुत कॉम्प्लेक्स काम भी है, बहुत आसान काम भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो भगवान की परिभाषा है, बहुत सारे लोगों को नजर आता है, कईयों को नजर नहीं आता है। सिमिलरली जो कंपनी है ना वो केवल फंडामेंटल पे नहीं चलती है, जो शेयर है वो प्योरली फंडामेंटल पे कभी नहीं चलेगा। वो कैसे चलेगा? जैसे मैं एक कनेक्टिंग, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल जो आपको कनेक्ट करेगा। अगर हम खाना ना खाएं तो क्या मर जाएंगे? पहली बात। और अगर जिंदगी भर खाना ना खाएं तो भी मर जाएंगे? खाना नहीं ना, उसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं ना जिंदा रहने के। ग्लूकोज लेते रहो, मेडिसिन, वो मल्टीविटामिन लेते रहो। भाई खाना ही तो नहीं खा रहे हो, शरीर में पूरे विटामिन तो जा ही रहे, जिंदा रहा जा सकता है, परफेक्ट रहा जा सकता है, फिट रहा जा सकता है। सिमिलरली कंपनी को, शेयर को चलाने के लिए उसके रिजल्ट का आना अच्छा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, कई स्टॉक्स मैनिपुलेटेड होते हैं, बड़ी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है, उसको ऊपर ले जाया जाता है, जिसे पंप एंड डंप भी कहते हैं। कभी कभी एक फेक न्यूज क्रिएट की जाती है, उससे स्टॉक को ऊपर ले जाया जाता है। कभी कभी जानबूझकर बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व होकर किसी पर्टिकुलर शेयर को चलाते हैं, उससे भी प्राइस ऊपर जाते हैं। और कभी कभी बड़ा पैसा छोटे पैसे को ट्रैप करने के लिए भी शेयर को ऊपर ले जाता है आर्टिफिशियली। अभी आपने देखा, मैं चर्चा नहीं कर सकता उस चीज की, जो पुराने लोग हैं वो सेंसेक्स को ट्रेड करते हैं, नए वाले आजकल सारे। देखिए दोनों में ना 90% शेयर्स कॉमन है, कुछ शेयर्स हैं जो डिफरेंस है। बट सेंसेक्स 30 बोलते हैं। सेंसेक्स बोलते हैं, 30 तो इसका पूरा नाम है। जैसे निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50 लोग पूरा नाम लेने के लिए बोलते हैं, बाकी सेंसेक्स ही बोला जाता है। देखिए जब आप क्या करते हैं, बेसिकली एक सिस्टम डेवलप होता है। ऑल्दो आई एम नॉट अ IT वन, मतलब मेरे को IT की ज्यादा समझ नहीं है, बट मैं आपको फिर भी जितना जानता हूं उतना बता सकता हूं। एक हर बड़ी कंपनी का एक सर्वर होता है, हर इंडिविजुअल कंपनी का एक सर्वर होता है, और स्पेशली ये बड़ी वाली तो खुद का सेल्फ सर्वर वो डेवलप करती है ताकि उसको हैक ना किया जा सके। उस सर्वर से सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, डेटा से लेकर कनेक्टिविटी तक सारी चीजें। अब होता क्या है कि ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। जब आपको उसे ऑन करना है तो आप एक चैनल फिट करेंगे। जैसे मान लीजिए मीटर होता है, मीटर से लाइट ऑपरेट होती है। अब मैं उसे ऑन ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, पर मैं उसे ऑफ कर दूंगा तो हो सकता है कोई फ्यूज उड़ जाए या हो सकता है कोई तार निकल जाए, तो मुझे मीटर को तो चालू रखना पड़ेगा ना, टू सेव माय डेटा। रोज उसे तो ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता, पर मैं कुछ ऐसा चैनल बना सकता हूं जिससे कनेक्टिविटी ना अब ब्रेक हो जाए, ताकि मैं केवल इसको कनेक्ट कर दूं तो चीजें कनेक्ट हो जाएं। तो उस तरह से सिस्टम डेवलप किया होगा एनएससी बीएससी ने। और जैसा टाइम के हिसाब से हम देखते हैं कि सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हो जाता है, रेगुलर मार्केट। पर एक चीज, जो सर्वर है ये हर कंपनी का, जितनी कंपनी लिस्टेड है सबके अलग अलग हैं जो कनेक्टेड है। सर देखो उसका आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं है। बड़ा इंटरेस्ट नहीं वो तो सर वो तो पता चल जाएगा, ये सारी चीजें तो गूगल पे भी अवेलेबल है। मैं बताता हूँ इस मार्केट में ना सर ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, इन सब का अपना पर्सनल सर्वर होता है। जैसे अमेजॉन है, कितनी बड़ी कंपनी है, खुद का ही सर्वर होगा ना, किसी और पे कैसे डिपेंड हो जाएंगे। तो ये चीज है। पर अब ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि सर्वर उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे HUL कंपनी है। अब HUL कंपनी FMCG में काम करती है। अब FMCG कंपनी के सर्वर को मैनेज करने के लिए कोई ज्यादा फाइट नहीं है। आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, आप जाके दुकान में जाओगे, सामान उठाओगे, यही करोगे। पर उनको अपनी इन्वेंट्रीज, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब का तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो वो उसके पास ऑप्शन है कि वो बिग डैडी से भी सर्वर को ले सकते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा फाइट नहीं है कि उनका डेटा हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि एवरी कंज्यूमर इज द कस्टमर ऑफ HUL ITC। तो यहां पे डेटा कॉम्प्रोमाइज होने की भी जरूरत नहीं है। देखिए IT कंपनी के जो डेटा है उसकी वैल्यू बहुत है, HUL कंपनी के डेटा की वैल्यू नहीं है। तुम भी प्रोडक्ट यूज कर रही हो, मैं भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तो जितने भी नंबर है ना, 140 करोड़ में से अगर मैं रेंडमली 140 करोड़ को मैसेज भेज दूं तो वो सारे HUL के कस्टमर हैं। पर स्टॉक मार्केट नहीं कर रहे हो 140 करोड़, तो वो जो 22-23 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट कर रहे हैं उनका डेटा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो उसको सिक्योर करने के लिए काम करना जरूरी है, इनके नहीं। आप समझ रहे हो। तो बिजनेस टू बिजनेस भी चीजें वेरी करती हैं।